हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगले किस्त में आप देखेंगे कि निशा अपनी सास का भेजा हुआ खाने का ऑर्डर लेकर अंदर आती है, लेकिन दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। अब साहब जिसे पता चला था कि निशा अपनी माँ के घर चली गई, वो गुस्से में गन लेकर वहाँ जाता है निशा को डराने धमकाने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ आ गई, तुम्हें मारूं या फिर इस तोते को। वो इसकी तरफ गन करता है जिस पर निशा की जान निकल जाती है। नहीं साद, ऐसा नहीं करें, छोड़ दे इसे। ऐसे में साद इसे घसीटता हुआ अपने साथ वापस ले जाता है, सोफे पर धक्का देता है कि आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। अब साद की हरकतें देखकर निशा बहुत ज़्यादा डर चुकी है और आबदा बेगम को जब पता चलता है कि साद इसे किस तरह घर वापस लेकर आया है, तो वो एक बार फिर से अपने बेटे की करतूतों पर पर्दा डालने निशा से बात करने इसके पास आती हैं। एक और झूठ इसके सामने बोलती हैं। साथ के गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए हमारी एक बहुत बड़ी डील ख़राब हो गई, इसलिए बहुत गुस्से में है साथ। कुछ दिनों तक इसका मूड ख़राब ही रहेगा। अपनी सास की बात सुनकर निशा इस बार मुतमईन नहीं होती। वो रोते हुए कांपते हुए इनसे कहती है, आंटी इनका रवैया नॉर्मल नहीं है, प्लीज़ इनका इलाज करवाएं, वो ठीक नहीं है। आपको पता है वो शेरू को मारने लगे थे, मैंने इनकी इतनी मिन्नतें की, इनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ। इस दिन वो फायर करके उन्होंने परिंदों का घोंसला भी गिरा दिया था और आज इन्होंने मुझ पर गन तान दी। ये सुनकर तो आबदा बेगम परेशान हो जाती हैं। ये कैसे कर सकता है वो? साथ की गलतियों पर पर्दे डालना इनके बस से बाहर होता जा रहा है। इस बार वो कैसे निशा को मुतमईन कर सकती हैं कि साथ तुमसे मोहब्बत करता है या वो शर्मिंदा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अलमास बेगम पॉलर की जिम्मेदारी नेहा पर डालकर पुरसुकून हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दुश्मन नीलम नेहा को पॉलर से बाहर करना चाहती है, इसलिए मौके की तलाश में है और मौका भी इसे जल्द ही मिल जाता है। जब सुंबुल का पीछा करते लड़का पॉलर तक आ गया और नेहा उससे बात करने बाहर गई, इसकी वीडियो नीलम बना लेती है और अब इस वीडियो के ज़रिए वो अलमास बेगम और आसिम को भड़का सकती है कि नेहा का चक्कर चल रहा है बाहर किसी से। और अगर नेहा ने बताने की कोशिश की कि वो लड़का सुंबुल के पीछे आता है, तो अलमास बेगम ने तो रख के इसके मुंह पर थप्पड़ मारना है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाओ, बातें तुम उसके साथ कर रही हो। और जिस तरह नेहा ने फ्री होकर उसके कंधे पे हाथ रखा था, ये चीज़ तो मुझे भी बुरी लगी। कोई गैर मर्द है, उसे समझा रही है, उसे हाथ लगाने या टच करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो आ बैल मुझे मार वाला हिसाब है। ऑफिस से वापसी पर आसिम नेहा और सुंबुल को लेने आ जाता है। ये तीनों बातें करते हंसी खुशी वापस जा रहे थे जब नेहा की नज़र सिग्नल पर रुकी साथ वाली गाड़ी पर पड़ती है, जहां अंबर किसी लड़के के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। अब नेहा को ही नजर आती है वो, बाकी दोनों बहन भाई तो आपस में बातें करने में मसरूफ है। नेहा ये देखकर परेशान हो जाती है और बताती किसी को भी नहीं कि वो अंबर है किसी के साथ। खुद ही सोच सोच कर परेशान हो रही अंबर भी घर आकर झूठ बोल देती है कि मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी से आ रही हूँ। इतना कमाल का माहौल था वहाँ, जो चाहे जैसे चाहे डांस कर रहे थे। पता है सारा खाना बहुत अमेजिंग था, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी। मेरी बर्थडे आने वाली है मॉम, मुझे अपनी बर्थडे में इससे ज़्यादा अच्छे अरेंजमेंट चाहिए। जिस पर अलमास बेगम अपनी लाडली को तसल्ली देती हैं कि बिल्कुल मैं अपने हाथों से करूँगी सब कुछ, तुम अपनी दोस्त की बर्थडे भूल जाओगी। रात हो गई, सब अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसे में नेहा जो परेशान है अंबर के बारे में सोच सोच कर, मौका मिलते ही इसके पास आ जाती है। इसे कहती है, मैंने तुम्हें आज एक लड़के के साथ देखा था गाड़ी में। ये सुनकर अंबर घबरा जाती है। क्या सबूत है आपके पास? झूठ बोल रही हैं आप। वैसे भी आपको ज़रूरत है सबूतों की, मुझे नहीं, क्योंकि इल्ज़ाम लगा रही हैं आप मुझ पर। जा यहाँ से। वो बदतमीज़ी करके नेहा को चुप करवा देती है और नेहा परेशान कमरे में आती है तो आसिम इससे पूछता है, क्या बात है, परेशान क्यों हो, मुझे भी नहीं बताओगी? अब नेहा आसिम को बताकर क्या करेगी? सबूत तो इसके पास है नहीं और सबूतों के बगैर वो खुद बुरी बन जाएगी, क्योंकि अंबर तो साफ मुकर जाएगी।